नमस्कार दोस्तों। कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है, ये एनालिसिस करने से पहले आज मैं आपके साथ कुछ ट्रेडिंग टिप्स शेयर करना चाहता हूं ऑप्शंस से रिलेटेड। सबसे पहली ये है कि जो आपका ट्रेड, जो लूजिंग ट्रेड है, जिसमें आपको नुकसान हो रहा है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, पहले तो मुझे एक बार आप कमेंट करके अगर बताएंगे कि आप स्टॉप लॉस लेते कैसे हैं। आपको कैसे पता चलता है कि अगर मान लीजिए मैंने ऑप्शन खरीदा और मुझे 30 रुपए या 40 रुपए नीचे उसका स्टॉप लॉस लेना है, वो आप कैसे डिफाइन करते हैं। और दूसरा, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप क्या करते हैं, उसी ट्रेड को बार बार चेज करते हैं। मेरी आपसे मशवरा है कि एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ट्रेड से बाहर हो जाओ, क्योंकि आप प्राइस एक्शन नहीं पढ़ पा रहे। आप खुद को ये क्वेश्चन करो कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या मूव देना चाहती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट में जो रिटेलर का लॉस है, आज भी मेरे से किसी सज्जन बात कर रहे थे, आज भी उनका तकरीबन 40-50 हजार का लॉस हो गया। कुछ दिन पहले भी लॉस हुआ था, तो मैंने उनको एडवाइस दिया था कि ऐसे ऐसे मैं ग्रुप बना रहा हूं, तो आप वेट कर लो, मेरे साथ जो है काम करना। ऑलरेडी उनका इतना लॉस हो चुका था कि वह उस लॉस को कवर करने के लिए हैज़र्ड वे में ट्रेड उठा रहे हैं और लॉस इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो अपने पैसे को गवा चुके हैं, अगर वो सोचते हैं कि मैं इसी मार्केट से ओवरनाइट में पैसा निकाल लूंगा, तो वो नहीं होगा। रीजन उसका यह है कि ना ही आपको प्राइस एक्शन पता चल रहा है, ना ही आपको डाटा की समझ आ रही है। डाटा पल पल में चेंज हो रहा है। मैं लाइव मार्केट में मैं देख रहा था 21,500 पे आज काफी एक्शन था, 22,000 पे काफी एक्शन था। एक बार था 22,000 की जो कॉल है उस पर तकरीबन 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट पहुंच गया था, जाते जाते वो 5 लाख पहुंच गया, और 21,500 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट में जबरदस्त इजाफा हो गया। अभी आप देखोगे कि मैंने जब डाटा देख रहा था तो मुझे सारा समझ में आ गया कि क्या काम हुआ है। तो अगर आप एक ट्रेड में लॉस ले लेते हो, अगर आप अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस लेते हो, जो कि नॉर्मल टेक्निकल वाले बताते हैं कि 5% 10% आप कोई भी ट्रेड उठाते हो उसमें स्टॉप लॉस लगा लो, हिट होता है तो फिर आप क्या करो, उसी ट्रेड को करो। मैं आपको सजेशन देता हूं उस ट्रेड को दोबारा चेज मत करना, क्योंकि उसमें आपकी जो थोड़ी बहुत पूंजी बची है वो भी पूरी की पूरी जो है खत्म हो जाएगी। आइए अब देखते हैं कि मार्केट ने आज कामकाज कैसे किया। रेंज वही थी जो हमने प्रेडिक्ट की थी, सेम उसी रेंज में मार्केट ने कामकाज किया। लेकिन आज एक बार एफआईआई और डीआईआई का डाटा देख लीजिए क्या हुआ है। एफआईआई ने कैश में थोड़ी सी बाइंग की है 332 करोड़ की, वहीं डीआईआई ने सेलिंग की है तकरीबन 717 करोड़ की। तो तकरीबन 380 करोड़ की जो बाइंग है वो हमारे रिटेलर बाई करके गए हैं। सीधा हम डाटा पे चलते हैं, डाटा क्या कहता है। आज मैं थोड़ा वीडियो जल्दी ही खत्म करूंगा क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं होता वीडियो देखने का। तो क्लाइंट्स ने स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, तकरीबन 13,460 के लगभग कंट्रैक्ट हैं। इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं आज ये माल को, और उन्होंने बेचा है 13,356 कंट्रैक्ट हैं। इंडेक्स कॉल बेची है इन्होंने 22,603 कंट्रैक्ट्स, और पुट खरीदी हैं 36,306 कंट्रैक्ट। आप देखिए कल तक ये कितनी पुट्स राइट की हुई थी, आज इन्होंने उसमें से कुछ पोजीशन ये कवर की हैं। बेसिकली ये नई पुट एडिशन नहीं है। एफआईआई स्टॉक फ्यूचर जो है तकरीबन 1059 कंट्रैक्ट इन्होंने माइनस किए हैं। इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदे हैं, 19,192 कंट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल खरीदी है 8,913 कंट्रैक्ट, और पुट थोड़ी सी इन्होंने बेची है 3,475 कंट्रैक्ट। प्रॉस ने क्या एक्शन किया है, तो ओवरऑल एफआईआई की पोजीशन देख के लग रहा है कि ये बुलिश है, क्लाइंट्स की देख के लग रहा है कि ये क्या है, मार्केट पे बीरिश है। प्रॉस ने क्या किया है, स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं तकरीबन 7,839 कंट्रैक्ट। इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे हैं तकरीबन 5,906 कंट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल खरीदी हैं 13,690 कंट्रैक्ट, और पुट बेची हैं 32,363 कंट्रैक्ट। तो कहीं लग रहा है मिक्स है, ये कहीं बेरिश है कहीं बुलिश है। और डीआईआई स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं तकरीबन 4,561 कंट्रैक्ट। इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं 17 कंट्रैक्ट्स, और पुट बेची हैं 468 कंट्रैक्ट। अभी जल्दी से एक बार नजर मार लो नेट डाटा क्या कहता है। नेट डाटा को देखने की कोशिश करते हैं। आज क्लाइंट जो है पूरे तरीके से इंडेक्स फ्यूचर बेच के बैठे हैं। अब उनके पास तकरीबन 10,445 10,445 कंट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट हैं। डीआईआई के पास नंबर में कोई चेंज नहीं है। एफआईआई नंबर बढ़ाते हुए नजर आए। अब इनके पास तकरीबन 38,455 कंट्रैक्ट हैं। काफी बुलिश पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में, ये आप मान के चलिए। और प्रॉस के पास 534 कंट्रैक्ट जो है माइनस में है।
बेच के आज इन्होंने सारी अपनी पोजीशन जो है नील कर दी। इनको लग रहा है कि मार्केट शायद यहां से नीचे जाएगी। कॉल साइड में देखोगे रिटेलर्स के पास 13,831 कंट्रैक्ट हैं। डीआईआई के पास नंबर में कोई चेंज नहीं है। एफआईआई इस पोजीशन बढ़ाते हुए नजर आया, जैसे अभी हमने पीछे डाटा में बोला भी 63,861 कंट्रैक्ट हो गई। ये इनकी बुलिश पोजीशन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। और वहीं इन्होंने पुट में पोजीशन कम की है, 79,269 कंट्रैक्ट है इनके पास। क्लाइंट्स ने पुट्स में काफी हद तक आज अपनी पोजीशन 35% के लगभग कवर कर ली है। अब इनके पास 70,000 कंट्रैक्ट हैं पुट में राइट किए हुए। डीआईआई के पास नंबर में कोई चेंज नहीं है। एफआईआई काफी कम चेंज है, अब इनके पास 79,603 कंट्रैक्ट हैं। और प्रॉस के पास 45,798 कंट्रैक्ट हैं राइट किए हुए। क्लाइंट्स के पास स्टॉक फ्यूचर में 3,94,420 कंट्रैक्ट हैं। डीआईआई के पास 7,29,000 कंट्रैक्ट हैं। एफआईआई नंबर में हल्का सा चेंज है। और प्रॉस के पास 73,514 कंट्रैक्ट हैं नीचे वाली तरफ। अब एक बार डाटा से जो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, मुझे जो डाटा समझ में आ रहा है, इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं ताकि ये बुलिश व्यू दे सकें। स्टॉक फ्यूचर में ये माल नहीं बढ़ा रहे, बुलिश के साथ क्लाइंट जो है वो बुलिश होते जा रहे हैं। क्लाइंट के पास जैसे ही 4-5 लाख तक कॉन्ट्रैक्ट पहुंचेगा तो शायद हम उसके बाद एक स्टीप फॉल देखें, जो हमने फ्राइडे को भी देखा था। अब ऑप्शन चेन से कोशिश करते हैं। ऑप्शन चेन क्या कहती है? 11,280 के लगभग जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब 11,300 की कॉल देखो, आज यहां पे राइटर का कॉन्फिडेंस हिल गया मार्केट में तेजी देख के लास्ट के मूवमेंट में। अब यहां पे 21,92,400 का ओपन इंटरेस्ट है। यहां 5,27,000 की जो कमी है, अब आप देखिए यहां से कम करके ऊपर कहीं भी शिफ्टिंग नहीं हुई। यहां पे पोजीशन जो है राइटर्स अपनी कवर करते हुए नजर आए। उनको कॉन्फिडेंस ये नहीं रहा, उनको लगा कि शायद कल की डेट में ये टूट ना जाए। तो 11,350 400 पे हल्का सा एडिशन है, इवन 350 पे भी कवरिंग है, हल्का एडिशन है। 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, कहां पे? 11,400 की कॉल पे। वही अगर आप देखोगे तो 11,300 की पुट पे 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, 9,23,000 का ओपन इंटरेस्ट है। और 200 पे बहुत अच्छी एडिशन थी आज, जहां 10,40,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। अब यहां 22,80,000 का ओपन इंटरेस्ट हो गया है। तो कल के लिए जो रेंज नजर में आ रही है वो मुझे नजर में आ रही है 10,200 से लेके 10,350 प्लस नेक्स्ट 50 10,400 की। 10,300 के ऊपर 340 के ऊपर निकलती है तो शायद हम एक बार के लिए उसके ऊपर 400 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। रीजन उसका एक और भी है, जब एक बार कोई ऊपर नाक हुआ, दूसरी बार भी नाक हुआ, तो तीसरी बार आप जो नाक होगा वो शायद काटने की कोशिश भी कर सकता है। इस पे भी आप नजर रखिएगा। पुट में ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन ना बनाइएगा, सिर्फ डाटा पे नजर रखिएगा कि लाइव मार्केट में डाटा जो है वो कैसे चेंज होता है और लाइव मार्केट में पोजीशंस कैसे बनती हैं आफ्टर ओपनिंग। अभी बैंक निफ्टी पे देखिए, बैंक निफ्टी पे क्या है? 22,000 की कॉल पे 22,000 की कॉल पे 6,37,875 का ओपन इंटरेस्ट है। फिलहाल ये अभी आप रेजिस्टेंस मान के चल सकते हो। 21,800 पे भी एडिशन हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है? 21,500 की पुट, 21,600 की पुट, 21,400 की पुट, 21,000 की पुट, ये जो मैंने सर्कल मार किया है सब में एडिशन हुआ है। तो 21,000 अगर 22,000 से ऊपर एक बार बैंक निफ्टी निकलती है और सस्टेन करने की कोशिश करती है तो ये जो 6,37,000 ये जो राइटर्स हैं ये कवर करने के लिए आएंगे और बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक बड़े मूव के लिए भी तैयारी कर रही है आने वाले दिनों में। तो कल के लिए जो रेंज है वो एक बार 21,500 से 22,000 की तरफ पकड़ के चलिए। 22,000 से ऊपर जाती है तो ऊपर आप देखोगे कि अभी फिलहाल 22,100 200 300 फिलहाल अभी यहां पे इतनी बड़ी कहीं रेजिस्टेंस नहीं है। एक 22,000 पे रेजिस्टेंस है, तो 22,000 पे आपको नजर रखनी होगी, वहां प्राइस एक्शन क्या बनता है आफ्टर मार्केट ओपनिंग। तो जो मोटा माटी रेंज निकल के आ रही है वो 21,500 से 22,000 की निकल के आ रही है। वैसे मैं लाइव मार्केट में जैसे ही कुछ मुझे नजर आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करूंगा। इसी के साथ दोस्तों ये मैं वीडियो यहीं खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि कल आपको जो है ट्रेडिंग में फायदा हो। नमस्कार, जय हिंद।